आप ये सोचते होंगे कि दैनिक मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या है। मेरे प्यारों, ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन से शिक्षा के साथ चलना चाहिए। हम सब जब सुबह उठते हैं तो हम पवित्र कलाम पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं क्या बोलता है दैनिक मसीह जीवन में, प्रतिदिन के मसीह जीवन में प्रभु की शिक्षा क्या थी, इसके बारे में हम बात करते हैं। मेरे प्यारों, आपको बोलना चाहूंगा, पवित्र कलाम जरूर निकालें। मत्ती 5 अध्याय उसके 33 से लेके 48 तक हमें प्रभु यीशु मसीह शिक्षा इस प्रकार से देता है। शपथ न खाना। पहला दोस्तों, आपको कोई भी चीज का, आपके बाल का, अपने मम्मी पापा, कोई भी चीज का आपको शपथ नहीं खाना है। दूसरा हम देखते हैं अपना दूसरा गाल फेर देना। अगर वहां पे हम देखें यह मत्ती 5 अध्याय में, तो वहां पे देखते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि अगर कोई तुझे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर देना। वो कहता है परमेश्वर के भी दूसरा भी फेर देना, अर्थात अगर कोई व्यक्ति आपको एक कोस ले जाना चाहे तो आपको 2 कोस तक उसका साथ देना है, अर्थात उसकी आपको मदद करना है। तीसरा हम देखते हैं शत्रुओं से प्रेम रखना। आज हर एक व्यक्ति, कोई अगर उसका शत्रु है तो उससे प्रेम नहीं रख सकता, लेकिन मसीह का वचन कहते हैं, मसीह शिक्षा हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रु से क्या करना है, प्रेम करना है। उसी प्रकार से मेरे प्यारों, ये तो हम 3 बातें देखें, लेकिन मत्ती 6 अध्याय उसके 1 से लेके आप 4 तक पढ़ेंगे तो वहां पे दैनिक मसीह जीवन के लिए प्रभु यीशु की और शिक्षाएं हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं दान गुप्त होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग दान करते हैं तो दिखाकर दान करते हैं, मैं इतना दे रहा हूं। मेरे प्यारों, यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं जो भी आप दान करते हो उसको आप तो गुप्त रखना है, क्योंकि जब आप देते हो आपका स्वर्गीय पिता उसे देखता है। हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए दान नहीं करना है। जिस प्रकार से हम देखते हैं बहुत सारे लोग दान कर रहे थे उस आराधनालय में, लेकिन वहीं पे एक विधवा स्त्री को प्रभु यीशु ने देखा और वो विधवा स्त्री केवल 2 दमड़ी उस दान पेटी में डाला और प्रभु ने कहा सबसे अधिक यही दिया है। मेरे प्यारों, मैं बताना चाहता हूं कि हम जब भी दान करें तो गुप्त रूप से हमें दान देना चाहिए। दूसरा वहां पे हम शिक्षा देखते हैं, अपनी पूंजी को अनंत काल के लगाना चाहिए। पूंजी अर्थात आपके पास जो भी संपत्ति है, आपके पास जो भी आशीष है, ब्लेसिंग है, उसे अनंत काल के जीवन के लिए, अनंत काल का जीवन का अर्थ होता है परमेश्वर की सेवकाई के लिए। हो सकता है आपके पास अगर पूंजी ज्यादा है तो आपको बोलना चाहूंगा आप एक बड़े क्रूसेड आप रख सकते हैं। दूसरा, आप चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में बच्चों का जो सेवकाई वाले जो संस्था है, जो चैरिटी है, उसको भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप यूथ कॉन्फ्रेंस, यूथ मीटिंग रख के भी आप अपनी पूंजी को अनंत जीवन के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। ये दूसरा शिक्षा दोस्तों। तीसरा हम देखते हैं, यीशु ने प्रार्थना के विषय में महत्वपूर्ण शिक्षा दिया है। हम अभी सीख रहे हैं दैनिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, तो हम देखते हैं प्रार्थना के विषय में प्रभु ने कौन कौन सी शिक्षा हमें दिया है। जिस प्रकार से हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं मत्ती 6 अध्याय 5 और 15, अब सब लोग जानते हैं पिता की प्रार्थना के बारे में। यूहन्ना 11 अध्याय 1 से 13 भी आप जानते हैं, लेकिन मैं बात करूंगा यहाँ पे यूहन्ना 16 अध्याय उसके 23 और 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, इसके लिए चाहिए, पहला अध्याय सुनिए, प्रार्थना गुप्त में की जाए। ये तीनों जो वचन में बोला, मत्ती, यूहन्ना और लूका, ये तीनों रिफरेंस दोस्तों मिला हुआ है, एक दूसरे से तीनों कनेक्ट हैं। और यहाँ पे कहता है कि जब भी आप प्रार्थना करें तो आपका प्रार्थना गुप्त में होना चाहिए, अर्थात आपको एक रूम में बंद हो जाना है और वहां पे आपको पिता से प्रार्थना करना है। दूसरा यहाँ पे शिक्षा परमेश्वर हमें देता है, निरंतर प्रार्थना की जाए, हर दिन कंटिन्यूसली आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है। तीसरा हम देखते हैं, प्रार्थना का क्षेत्र और शक्ति असीमित हो। आपके प्रार्थना के लेवल को आपको बढ़ाना है, आपकी क्षमता को आप बढ़ाना है। आज बहुत सारे ऐसे भी भाई और बहन हैं जो केवल 10 से 15 मिनट तक ही प्रार्थना कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर की शिक्षा में हम सीखते हैं कि हमें अपनी शक्ति को बढ़ाना है, अर्थात 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मैं डॉक्टर डीएस दिनाकरण के बारे में जानता हूं, जब वो रूम में जाता था दोस्तों तो बताते हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा तक
वो लगातार प्रार्थना करता था। यहाँ तक ऐसे भी बोलते हैं कि एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक वो रूम से बाहर नहीं निकलता था। कंटिन्यूसली इसको प्रार्थना बोलते हैं और इसको असीमित प्रार्थना बोलते हैं। यीशु ने यह शिक्षा दी कि इससे पहले कि परमेश्वर हमें क्षमा करे, हमें दूसरों के अपराध को भी क्षमा करना है। मत्ती 6 अध्याय 14 पद में बात लिखा है, जब भी आप प्रार्थना बैठे, मेरे प्यारों, आपको बोलना चाहूंगा, आप दूसरे के अपराध को क्षमा करते हुए प्रार्थना करने जाएं। अगर आपके मन में क्रोध है, आपके मन में किसी दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं कर पाए, याद रखना, आपके भी अपराध को परमेश्वर नहीं क्षमा करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। और मैं बात करूं मत्ती 6 अध्याय 16 और 18 पद में, यीशु ने परीक्षा से पहले उपवास रखा और उसकी शिक्षा दी। हमें उपवास के साथ भी परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग खा खा कर मोटा हो रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं उपवास के साथ आपको प्रार्थना में जाना है। मेरे प्यारों, जब आप उपवास करेंगे, आपके जीवन से सारे दुर्बलता, सारे कमी, सारे रोग को परमेश्वर समाप्त कर देगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो। एक और शिक्षा, उसने शिक्षा दी यीशु क्रिस्ट को खुले रूप में प्रभु अंगीकार करना परम आवश्यक है। मत्ती उसके हम 10 और 32-33 में देखते कब खुले मन से प्रभु को अंगीकार करना है। प्रभु, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा चरवाहा है। मेरे प्यारों, खुले दिल से। और मैं बात करूं यीशु की शिक्षाओं में उद्धार पाने वालों को उद्धार के निश्चय की गूंज सुनाई देती है। आपको ये निश्चय है मेरे प्यारों कि आप प्रभु को अगर अंगीकार करते हैं, तू मेरा परमेश्वर है, तो आपका उद्धार 100% होना गारंटी है। इसका प्रमाण करता है यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 पद में हम देखते हैं इस वचन को कि किस प्रकार परमेश्वर ने जगत से प्रेम करता है और अपने इकलौते पुत्र को देता है, और उसका इकलौता पुत्र इस पृथ्वी में आके सारे मनुष्य जाति के अपराध, गुनाह, पाप को अपने ऊपर लेके हमसे वादा करता है, तुम विश्वास करते हो तुम अनंत जीवन को देखोगे, अर्थात तुम उद्धार के जीवन को देखोगे। इस प्रकार से परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए आज आपको दृढ़ विश्वास के साथ आपको परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। आप कोई भी पाप और गुनाह क्यों न किए हो, मेरा प्रभु यीशु का लहू उस पाप से, उस गुनाह से आपको आज आजाद कर सकता है, अगर आप मन से प्रभु को अपना उद्धारकर्ता रूप में स्वीकार करते हो। मेरे प्यारों, आज हम 2 प्रभु यीशु की शिक्षा के बारे में सीखें। आने वाला पार्ट 2 में हम सीखेंगे मसीहों और झूठे शिक्षकों के विषय में प्रभु यीशु की शिक्षा,